छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीते जी तो पत्रकार का बहिष्कार किया था, अब मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मुकेश का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के कोई नेता मुकेश के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। साथ ही एक तरफ वहां पूरा बस्तर बंद था और कांग्रेस जश्न मना रही थी। हाल ही में एक वीडियो वायरल होने के विषय पर भी उन्होंने कहा कि दीपक बैज अपने आप को लड्डू से नपा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे, जबकि बीजापुर में पत्रकार मुकेश की हत्या पर पूरे प्रदेश में गम था। मुकेश के हत्यारे सुरेश चंद्राकर को अभी तक कांग्रेस के द्वारा मिली गई जिम्मेदारी से निष्कासित नहीं किया गया है। कांग्रेस को इस विषय में भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को पूरे पत्रकार जगत से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो सत्यता है, उस सत्यता से लगातार रूबरू करने का काम आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। और जिस प्रकार के जो भी मुद्दे रहे हैं, इन मुद्दों को लगातार आप सबके समक्ष उठाती रही है, आम जनता की आवाज बनकर। मैं पत्रकार वार्ता यहाँ से प्रारंभ करूँ, मैं इससे पहले के विषय पर आऊँ कि हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, और आप सब भी अमूमन इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजनीति के लोगों की या फिर सरकार की क्या अच्छाई क्या बुराई इसको आम जनता के बीच में लेकर जाएं, सामाजिक जो चीजें हैं उनको आम जनता के बीच में लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, एक मानव हृदय के नाते हम सबकी ऐसी जिम्मेदारियां बनती हैं जो समाज के हित में होनी चाहिए, समाज का अहित नहीं होना चाहिए। या विरोधी भी हैं, विपक्षी दल भी हैं, उसका भी भला हो ना हो, लेकिन उसका नुकसान करने की प्रवृत्ति कम से कम किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और विशेष रूप से राजनीति के लोगों के लिए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके कृत्यों से किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज सामने ना आए जो समाज के लिए ठीक ना हो, किसी की व्यक्तिगत कोई नुकसान ना हो, किसी की व्यक्तिगत कोई हानि ना हो। इस दृष्टिकोण के साथ में हमको समाज के क्षेत्र में काम करना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम करती है। इस बीच जिस तरह की घटना, मुझे कहता है कि पीड़ित पक्ष तो शायद आप सभी लोग हैं, सामने वाले लोग जो आप बैठे हैं आज इस प्रेस वार्ता के अंदर में। जैसा कि आप सबको जानकारी, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा। एक युवा पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, जिन परिस्थितियों में हत्या हुई, हत्या के बाद जिस तरीके से चीजें सामने आई, जाएगा सब कुछ होगा, लेकिन जो व्यक्ति चला गया है या जिस भी परिस्थिति में हत्या हुई, उन परिस्थितियों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक पत्रकार राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप सब लोग उठाते हैं, सरकार प्रशासन की अच्छाई को भी उठाते हैं, गलतियों को भी उठाते हैं। तो ऐसे समय में वो पत्रकार साथी आज हमारे बीच में नहीं रहा है, तो उस पत्रकार साथी के नहीं रहने से उसका परिवार है, उसके मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, उसके यार हैं, उसमें एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर मुझे लगता है न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी दलों के सभी लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार जो शेष बचे परिवार के लोग हैं उनके लिए तकलीफ का विषय न बने, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज इस प्रेस ब्रीफ में, जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, मैं बात को यहां से प्रारंभ करूंगा। जो मुझे जानकारी है, जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का जो बहिष्कार किया गया, उनके साथ में 3 अन्य पत्रकार भी, जिनका नाम है ईश्वर सोनी, रंजन दास, चेतन कापेवार। सामान्यतः इस तरह की चीजें होती नहीं है। पत्रकार कड़ा पूछ सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, हम सब लोग भी कई बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सीधे जाकर किसी पत्रकार विशेष को हम बहिष्कार करें। अब जीवित रहते हुए तो उनका बहिष्कार हुआ था, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता बताना चाहेंगे, बड़े नेता की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बात करें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जहां पर यह हत्या हुई है उसी संवाद से आते हैं,
क्या मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्या? ये प्रश्न आज बीजेपी का प्रश्न है कि जीवित रहते हुए आपने बहिष्कार किया, जिसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, और मृत्यु के बाद बहिष्कार, उसके कृत्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बहिष्कार उन्होंने किया है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ संवेदनशीलता होती है, यहाँ इमोशंस होते हैं, दुश्मन भी एक हो जाते हैं, इस तरह की चीजों पर यदि होता है, दुख सुख में हम सब आते जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला बीजापुर के लेटर हेड में इनको अपमानित करके बकायदा पत्र निकाल उनका बहिष्कार किया था। अब जो दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि जीवित रहते हुए बहिष्कार, जीवित रहते हुए बहिष्कार, वो कैसे? वैसे मृत्यु के बाद, हाँ सॉरी, जीवित मृत्यु के बाद किस तरीके का बहिष्कार उन्होंने किया, मैं उसको क्रम से बताऊंगा, आप ध्यान से सुने इसको, शायद आपको भी लगे कि वास्तव में इसमें सत्यता है। कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम, ये रिकॉर्ड के साथ है क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर है। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही रुकेंगे, रात को, सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में है उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस में रुकेंगे। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, जिसमें समस्त पत्रकार समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। नहीं कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये तो सीधी बात है कि जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। जबकि शासन की ओर से हमारे मंत्री केदार कश्यप जी उसमें शामिल हुए, हमारे सांसद महेश कश्यप जी भी उसमें शामिल हुए। दूसरा एक और पहलू, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि शामिल नहीं होना। दूसरा, एक तरफ जब पूरा बस्तर, केवल ये मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं थी या उनकी मृत्यु नहीं थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, जो चीजें सामने, फैक्ट सामने आए, एक और पूरा बस्तर गमगीन था। बस्तर क्या, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में भी हम लोग हिल गए थे कि इस तरह की हत्या भी किसी पत्रकार के साथ की जा सकती है क्या। दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही, कांग्रेस जश्न मना रही थी। बस्तर में स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर को अंतिम विदाई देने सभी लोगों ने स्वस्फूर्त, यहां तक कि दुकानें, व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है वो भी बंद रखे थे। और बस्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को लड्डुओं से तोलवा, आतिशबाजी हो रही थी उसी दिन, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। एक कॉमन सेंस भी होता है कि कार्यक्रमों को स्थगित कर देते हैं, फिर ये हो जाता है, बाद में सब चीजें होती रहती है। लेकिन ढोल नंगाड़ा, आतिशबाजी, लड्डुओं से तोलना, फूलों की बारिश, नारेबाजी, तमाम प्रकार की चीजें कांग्रेस के नेता करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में मानो कांग्रेस नेता द्वारा कांग्रेस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जश्न का माहौल बनता है। न तो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, न ही इस तरह के कृत्य करने में कहीं किसी प्रकार की कोई शर्म आई।